हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। और करेंट अफेयर्स की ये जो सीरीज उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल के द्वारा आप लोगों के लिए लाई गई है, आने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, करेंट अफेयर्स का क्या वेटेज है, इसी को ध्यान में रखकर मैंने इसे तैयार किया है। और आशा करता हूं कि आपके आने वाले भविष्य में जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें ये बहुत ही फायदेमंद रहेगी। जो इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं उन्हें हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसे इंग्लिश में भी मिल सकती है, वो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन तरीके से इंदुपुरी भोपाल में हमारी क्लासेस लगती हैं, जहां पर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने करेंट अफेयर्स को एक स्पीड के रूप में, यानी कि आपका ज़्यादा समय ना लगे और करेंट अफेयर्स भी हमारा तैयार होता चले जाए, इसके लिए हमने 15 मिनट का ये एक वीडियो बनाया है, जिसके तहत आप लोगों का करेंट अफेयर्स डेली तैयार होता रहे। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग करेंट अफेयर्स को। करेंट अफेयर्स की अगर बात की जाए तो इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्या क्या क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। पहली चीज, राष्ट्रीय समाचारों में अगर देखा जाए तो भारत की अध्यक्षता में उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं मति पर, यानी कि संरक्षण कानून पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह आईजीई का नवा सत्र कहां आयोजित हुआ। यानी कि यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाट की स्थापना जो है वो कब की गई थी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंकटाट की स्थापना जो है 1964 में की गई थी। 1964 में अंकटाक की स्थापना जान नहीं जाएगी, जेनेवा में की जाएगी। ठीक है, तो अंक मत काटना भैया वरना जान चली जाएगी। जेनेवा में अंकटाक, तो अंकटाक की जो ये स्थापना वो 1964 में हुई है। और इस तरह नवी अंतर्राष्ट्रीय जो बैठक की गई है वो भी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में की गई है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है स्विट्जरलैंड, याद रखना इस समय। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जुलाई 2026 में किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। तो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंडोनेशिया की यात्रा पर हैं और इंडोनेशिया कई आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर जो है बाली है, सुमात्रा है, ऐसे कई आइलैंड बने हुए हैं। लेकिन इसकी जो सबसे मेन खासियत है वो ये है इंडोनेशिया की कि ये विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश है। यानी विश्व में सबसे ज्यादा अगर मुस्लिम किसी देश में रहते हैं जनसंख्या के हिसाब से तो वो रहते हैं इंडोनेशिया में। और इस समय इंडोनेशिया की यात्रा की उन्होंने, और इंडोनेशिया की यात्रा करने पर वहां पर उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतनांग, यानी बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिकन ऑफ इंडोनेशिया दिया गया है। तो बिंतांग अवार्ड से सम्मानित किया है इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने इन्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर कोरिया में भारत का नया राजदूत किसे अपॉइंट किया गया है। तो उत्तर कोरिया में भैया वही जा सकता है जिसके पास संजीवनी बूटी हो। हर कोई उत्तर कोरिया में नहीं जाएगा। किम जोंग उन में वहां पर वो भैया बहुत ही खतरनाक टाइप का वहां का लीडरशिप चलती है। तो किम जोंग उन जो है वो बोला भैया जिसको भेजोगे भेजना इंडिया, लेकिन संजीवनी बूटी के साथ भेजना। तो उत्तर कोरिया में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है, संजीवनी जैन को बनाया गया है, यानी संजीव जैन को बनाया गया है। अब हम बात करते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक बॉर्डर है जिसे हम 38 फ्रंटियर लाइन के नाम से जानते हैं। और इस तरह इसके उत्तर में नॉर्थ कोरिया और इसके नीचे साउथ कोरिया, और 38 फ्रंटियर लाइन जो है वो दोनों इन दोनों की सीमाओं को अलग करती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 38 समानांतर रेखा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ऐसी 49 समानांतर रेखा कनाडा और यूएसए को अलग करती है। ठीक, तो क्वेश्चंस जो हैं वो इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपके विभिन्न एग्जामों में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए आने वाले विभिन्न एसएससी, रेलवे, व्यापम जैसे एग्जामों के लिए आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास करें, जिससे कि आप और बेहतर तरीके को कर पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि इस समय देखा जाए तो इस समय
उत्तर कोरिया हो गया। सरकारी विद्यालयों के मॉडर्न बनाने के लिए यानी उसे आधुनिकीकरण करने के लिए एक मिशन चलाया गया है और उस मिशन का नाम है कायाकल्प। भैया इस समय एजुकेशन का बेसिक स्तर जो होता है वो होती है स्कूली शिक्षा। अगर स्कूली शिक्षा को ही प्रॉपर आधुनिक और स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल एजुकेशन से जोड़ दिया जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार में एक ऐसे ही प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, सीएम राइज स्कूल चलाए गए हैं, ऐसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्कूल चलाए गए हैं, केंद्रीय विद्यालय चलाए गए हैं। इसी तरीके से दिल्ली ने भी स्कूली शिक्षा यानी सरकारी स्कूलों को जो है एकदम स्मार्ट क्लासरूम के रूप में तब्दील करने, डिजिटीकरण करने के लिए इसे तैयार किया है और इस मिशन का नाम है कायाकल्प। और इस तरह कायाकल्प के नाम से इसे जाना जाएगा। कौन करेगा कायाकल्प? दिल्ली के लोग करेंगे। चलो आगे आते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है वहां का नया निर्देशक किसे बनाया गया? भैया पुलिस अकादमी है, आईपीएस की ट्रेनिंग होती है यहीं पर, तो भैया इसका प्रमुख उसी को बनाया जाएगा क्योंकि आईपीएस जो है वो कभी भी नहीं हारता, क्योंकि उसकी हमेशा जीत होती है और वो भी अच्छी जीत होती है आईपीएस की, इसलिए सुजीत। तो आईपीएस की अच्छी जीत होती है, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के कौन बनाए गए हैं? सुजीत पांडे। पांडे जी बजाएं सीटी, ठीक है ना। तो सुजीत पांडे को बनाया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। सुजीत पांडे को बनाया गया है इसका। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन नई दिल्ली में होगा। नई दिल्ली को प्लास्टिक मुक्त कर देंगे भैया, प्लास्टिक नहीं होगी नई दिल्ली में, इसलिए वहां पर हमने प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया। और इस तरह सिंगल यूज प्लास्टिक पर भारत ने 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगा रखा है। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और विश्व पर्यटन दिवस यह मनाया जाता है 27 सितंबर को। तो यहां पर्यावरण 5 जून को आ जाएगा और अगर यहीं पे पर्यटन आ जाए तो पर्यटन आ जाएगा 27 सितंबर को। तो घूमने जाएंगे सितंबर के महीने पर, ठीक है। और 2 का साथ होना बहुत जरूरी है। अगर 2 लोग साथ में होंगे तभी टूरिस्ट होगा, तभी अपन पर्यटन घूम पाएंगे। तो 2 का साथ लेंगे और सितंबर में घूमने निकल जाएंगे पर्यावरण, ठीक है। चलो, भारतीय पर्यटन स्थलों का डिजिटल प्रचार प्रसार हेतु पर्यटन मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो भारतीय पर्यटन स्थलों का डिजिटल प्रचार प्रसार के लिए अब भैया गूगल इंडिया सर्च करेंगे। कहीं भी जा रहे हैं ना, क्या सर्च कर रहे हैं? अरे गूगल बताना भैया कहां जाना है, तो गूगल इंडिया से प्रचार करेंगे। गूगल इंडिया पे जाएंगे और गूगल इंडिया से जाके पर्यटन स्थलों का हम मैपिंग करेंगे और इस तरह एआई आधारित हम इस ऐप का यूज करके लोकेशन को पता करेंगे। चलो, विश्व पर्यावरण दिवस 27 सितंबर को मनाया गया है और इनक्रेडिबल इंडिया अभियान 2002 को मनाया गया। तो इनक्रेडिबल अभियान 2002 को पढ़ चुके हम पिछली क्लास में भी। पर्यटन आ गया 2 का था, 2 का 7 सितंबर को, पर्यावरण दिवस 5 जून को, ठीक है। वीडियो देखेंगे तभी आप चीजें याद कर पाएंगे। थोड़ा सा हम लोगों को लिंक जमाना होगा। मैंने करंट अफेयर्स याद करने का तरीका आपको बताया है। अगर आप इस तरीके से करंट अफेयर्स करेंगे कि घर पे जाकर सुबह एक बार पढ़ लें और उसके बाद एक बार और रिवाइज करें, तो करंट अफेयर्स को बेहतर तरीके से किया जा सकता है। चलिए, डी उत्सव, डी भैया डी कंपनी, डी उत्सव मना रही है डी कंपनी। और डी उत्सव मनाने वाला है भैया हमारा अरुण। कौन है हमारा? अरुण है भैया। डी कंपनी अंडरवर्ल्ड कंपनी थी डी, और डी में एक जो शार्प शूटर था उसका नाम था अरुण, इसलिए डी उत्सव मनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में डी उत्सव मनाया जाएगा। जो आपातानी, क्योंकि भैया किसी पर भी बिना मतलब का अरुण तान देता था, आपातानी तान देता था एकदम, तो आपातानी द्वारा अच्छी फसल, सामुद्रिक वृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा, इन सब के लिए करता है। तो डी उत्सव याद रखना, अरुणाचल में आपातानी। चलिए
अरुणाचल को लैंड ऑफ द राइजिंग सन के रूप में जाना जाता है। ये स्पेशल फैक्ट है, याद रखना। लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते हुए सूरज का देश भारत में, मतलब राज्य अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि सबसे पहले सूरज कहां निकलेगा, तो सबसे पहले सूर्य निकलेगा अरुणाचल प्रदेश में। चलो अगला क्वेश्चन खेल से है। अभी हाल ही में एक क्रिकेटर हैं जिनका नाम है शापूर जादरान, इनकी अभी मृत्यु हो गई है। ये किस देश के हैं, तो ये हैं अफगानिस्तान के, और इन क्रिकेटर की अभी मृत्यु हो गई है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल जो है सुबाकामी है यहाँ का। ठीक है, अफगान क्रिकेट बोर्ड का गठन 1995 में किया गया। आईसीसी ने इसे 2017 में अपनी सदस्यता दे दी, और अफगानिस्तान ने अगले ही साल 2018 में अपना पहला टेस्ट मैच भी खेल लिया। तो शापूर जादरान के बारे में याद रखना, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। अफगानिस्तान के तेज क्रिकेट बॉलर हुआ करते थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में याद रखना ये। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस समय, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आ गए हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों पर। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो 2026 में ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में हम लोगों ने 125वां जो है स्थान प्राप्त किया है, यानी 125 नंबर पे है भैया हम, याद रखना ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में। ठीक है, 125वें स्थान पर पहुंच गए हम लोग। तो 125 देश घूम चुका हूं भैया मैं, पासपोर्ट मेरे पास जैसी आया है, क्योंकि विदेश मंत्रालय पासपोर्ट देता है, और 1967 में उम्र है। तो भैया 67 की उम्र हो गई मेरी, और मैंने 125 जो है वो देशों को घूम लिया है। तो पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा आ गया, 125 आया। भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान, भैया बिहार ने कहा है इंडोर, इंडोर बनाकर रहेंगे भैया हम, डेवलप करेंगे इंडोर बना के घास फूस। और इस तरह पटना बिहार में इंडोर वनस्पति उद्यान खोला गया है, जो दुर्लभ विदेशी पौधों के लिए उपयुक्त है। तो इंडोर होगा भैया बिहार में, पटना में। भैया इंडोर रहो, बाहर मत जाओ पटाने किसी को, ठीक है, इंडोर में ही रहो। चलो, किस राज्य में स्थित बरगद के पेड़ को दुनिया का सबसे पुराना, भैया पीपल का पेड़ भी जहां महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, ऐसी बरगद का पेड़ है भैया, ये भी सबसे पुराना हो गया। तो बरगद का पेड़ भी बिहार में होगा। विश्व किस वाहिनी भाषा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। विश्व किस वाहिनी भाषा दिवस, किस वाहिनी, तो भैया पहली बार अगर देखा जाए तो किस वाहिनी, ये अफ्रीका में बोली जाने वाली पहली भाषा थी, और 7 लोग मिलकर इसको बोलेंगे। भाई साथ में कोई होना चाहिए ना, उसी को तो बोलेंगे, वरना किसको बोल पाएंगे। तो 7 जुलाई को होगा, क्योंकि सामने होना चाहिए भैया ये। ठीक है, किस वाहिनी, पहली बार 2022 में यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है। किस वाहिनी, पूर्वी अफ्रीका यानी तंजानिया और कीनिया में बोली जाती है अभी भी, और ये सबसे पुरानी भाषा है अफ्रीका की, किस वाहिनी। ठीक है, तो याद रखना ये बात, किस वाहिनी भाषा। तो हमने ये करेंट अफेयर जो है वो किया अभी, और आप लोगों को आशा करता हूं कि समझ में आया होगा ये। अब हम इसको एक बार क्विक रिवीजन के रूप में याद करने की कोशिश करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों का एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा ये। चलो ठीक है, तो करंट अफेयर्स पे आते हैं हम लोग, जल्दी हमें फटाफट खत्म करना था। चलिए आ जाइए। भारत ने उपभोक्ता संरक्षण कानून पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह आईजीई का नवा सत्र जिनेवा में, ठीक है, अंक टाटका भी जिनेवा में, अंक लाना पड़ेंगे जिनेवा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया ने बिंतनाग जो है रिपब्लिकन ऑफ इंडोनेशिया का अवार्ड दिया। उत्तर कोरिया में भैया संजीवनी बूटी लेके जाएंगे। सरकारी विद्यालयों में कायाकल्प की जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल में भैया जीतेंगे, सुजीत। प्लास्टिक रिसाइकलिंग में तीसरा वैश्विक सम्मेलन दिल्ली में हुआ, तीसरा है इसलिए दिल्ली में 3 वर्ड से बना है। 1 जुलाई 2022 में हमने प्लास्टिक मुक्त कर दिया है। भारतीय पर्यटन के स्थलों के डिजिटल प्रचार हेतु गूगल इंडिया का सहारा लेंगे। पर्यटन दिवस मनाया जाएगा 27 सितंबर को, और पर्यावरण दिवस 5 जून को। इनक्रेडिबल इंडिया होगा 2022 में।
डी कंपनी होगी अरुणाचल प्रदेश में। और आपातानी उत्सव मनाया जाता है इस समय, लैंड ऑफ द राइजन ऑफ सन। खेल में शापुर जादरान की मृत्यु हो गई है, जो क्रिकेटर थे अफगानिस्तान के। ग्लोबल पासपोर्ट में मैं 1967 का हो गया हूं, आप मान के चल लो, और मैंने 125 देश घूम लिए। चलो, विज्ञान में पहला इंडोर। इंडोर रहना, पटाना है तो इंडोर में रहना भैया, बाहर मत जाना, ठीक है। और किस बरगद के पेड़ सबसे ऊंचा है? तो भैया जहां पीपल का पेड़ वहीं बरगद का पेड़, तो बिहार जिंदाबाद। चलो, विश्व किस वाहिनी भाषा दिवस? तो भैया किस वाहिनी अफ्रीका में बोली जाएगी? तंजानिया कीनिया में बोली जाएगी। और इस तरीके से 7-7 लोग खड़े होकर बोलेंगे, तो 7 जुलाई को होगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये करंट अफेयर्स की क्लासेस समझ में आ रही होगी। कमेंट्स करिए, बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को। इसी के साथ आप अगली करंट अफेयर की क्लास में लेकर आता हूं आप लोगों के लिए। तब तक के लिए उड़ान एकेडमी इंदुप्री भोपाल से जुड़े रहिए। आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और बताइए किस तरीके से क्लासेस आपको लग रही हैं। जय हिंद, जय भारत।